हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। सुबह सुबह के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग रेगुलर हैं उन लोगों को मैं बता दूं, ये सेशन जो है हमारा 9 AM वाला अभी कुछ दिनों के लिए 11 AM हो रहा है। आफ्टर 15 ये फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। और कल जैसा कि हमारी बात हुई थी, स्टेनो के लिए बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी ऑफ यू कि जब भी आप सेशंस देखें, जब भी आप सेशंस को सीख रहे हो कुछ भी या प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप प्लीज़ उसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेनो के स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर सके, स्टेनो के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको देख सकें। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे हमारी क्लास अभी इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। हाँ गाइस, कुछ बोलना है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये मैंने आपका पीडीएफ का मैसेज पहुंचा दिया है अभी विद इन दिस सेशन। जब तक ये हो रहा है तब तक के अंदर अंदर ही आपके पास ये सारे पीडीएफ्स आ जाएंगे जो नहीं आए हैं, राइट। चलिए, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या, डिफ़िकल्टी अगर आपके पास है तो आप मुझसे अभी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आज के जो क्वेश्चन है, आज जैसा कि कल 10 क्वेश्चन करवाए थे तो आप लोगों ने बोला था मैम थोड़े ज़्यादा होने चाहिए क्वेश्चन, तो टुडे वी आर गोइंग फॉर 20 क्वेश्चंस बैक टू बैक। 20 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, राइट। 20 क्वेश्चंस हैं और 20 क्वेश्चंस में मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप सब आंसर्स दें। दिल्ली एसआई का पेपर करा दो, 2020 में हुए हैं। बेटा कौन से पेपर्स हैं, क्या सिलेबस रहता है उसका, ये मुझसे डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपने आंसर दे दिया है, ओके। मैं अभी चेक करवा दूंगी, है ना, कि डार्क है ये बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा है डार्क। सारे आंसर्स दे दिए आपने। अच्छा, आप टेंस की वीडियो की बात कर रहे होंगे ना, जो लोग भी देख रहे हैं मैं आपको बता दूं, टेंस का जो हमारा वीडियो है, इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो जस्ट अभी आने वाला है, टेंस का, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आप में से कुछ लोगों ने आंसर्स देना शुरू कर दिए। मैं आप सभी से बोलूंगी, जितने लोगों ने आंसर्स नहीं दिए हैं वो लोग आंसर्स दे दीजिए, ठीक है। आंसर्स दे दीजिए। वॉइस ठीक है? वॉइस में क्या प्रॉब्लम है? इट्स ओके, सब कुछ सही है। क्यों कम आ रही है आज वॉइस? चेक करवा लेते हैं, यहाँ पे वैसे सब कुछ सही है। एनीवे, देखो टेंस के जो आप लोगों ने नहीं दिए हैं आंसर्स, तो व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज व्हाट ऑल यू हैव टू डू इज देयर आर 4 सेट्स ऑफ प्रैक्टिस, है ना। 4 एक्सरसाइजेज हैं, मैंने आप लोगों को दी हुई है, 4 एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, ठीक है। तो इन चारों एक्सरसाइजेज में आपको क्या करना है, आपको बस आंसर्स करने हैं। 9 क्वेश्चन ईच है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं बना है, कोई बात नहीं, आई विल सी टू इट। आई विल जस्ट नेक्स्ट सेशन में मैं उसको पूरा करवा दूंगी ताकि आप लोगों का वो प्रॉब्लम पूरा सॉर्ट आउट हो जाए। वॉइस कम आ रही है, मुझे लगता नहीं है ऐसे कम क्यों आ रही है। चलिए लेट्स सी, अभी देखते हैं, काफ़ी ठीक हो गया होगा। एनीवे, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन पे आने वाला है। बस उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों को देनी है, दैट इज दिस इज बेस्ट ऑफ कॉन्स बाय अभिनय शर्मा फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, वन ऑफ द एग्जाम्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल्सो। दिसंबर 13 से लेके दिसंबर 27 तक ये एक बेस्ट ऑफ कॉन्स चल रहा है। 13 दिसंबर को मॉक टेस्ट होगा, सेट 1 10 AM, सेट 2 सेम डेट को होगा, 13 दिसंबर को ही सेट 2, ठीक है, सेम डेट को ही। और सिमिलरली 27 दिसंबर सेट 1 सेट 2, टाइमिंग्स भी सेम है। सेट 1 होगा मॉर्निंग 10 AM और सेट 2 होगा 4 PM। एंड इन दोनों का एनालिसिस होगा नेक्स्ट डे, ठीक है। नेक्स्ट डे ही इनका एनालिसिस भी होगा, तो टेस्ट भी होगा और एनालिसिस भी होगा। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है इसके बारे में तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज फ्री फॉर एवरीबडी। एंड मैथ्स का है तो आप सबको एक बार टेस्ट जरूर दे देना चाहिए। 13 और 27 को ये होगा। चलिए, इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो आ गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से आंसर्स बताएंगे आप सभी, राइट। इज इट ओके? इज द वॉइस ओके? बताइएगा, वॉइस बता दीजिए ओके है। अगर यस तो जल्दी से हम सब कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर बताइए। अगर आपको इनमें से कोई एक आंसर लग रहा है तो ABCD बताइए, पर कंसेप्ट के साथ, ठीक है, सिर्फ तुक्का नहीं लगाना है। और दूसरी बात, नो एरर आप तब लगाएंगे जब आपको लगता है इसमें कोई एरर नहीं है। हाँ,
CHSL की बैच की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी कल के क्लास में, ठीक है। CHSL CGL 2020 इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कल, दैट इज वेंसडे, ठीक है। वेंसडे है कल, और कल इसके लिए एक अनाउंसमेंट होने वाला है, आप लोग कल देख लीजिएगा। SSC स्टेनो के बारे में मैं ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुकी हूँ। अ सोल्जर की जगह द सोल्जर की बात कर रहे हैं हम लोग। द सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री, सोल्जर फाइट कर सकता था अपनी कंट्री के लिए, एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर, और अपनी कंट्री का ऑनर बचा सकता था। क्योंकि कुड लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये हमें बता रहा है कि इंसिडेंट पास्ट का है, और पास्ट का इंसिडेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, द होना चाहिए, क्योंकि वी आर टॉकिंग हियर अबाउट अ पर्टिकुलर सोल्जर एंड नॉट ऑल द सोल्जर्स, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सेव नहीं बेटा, सेव की जगह सेव्ड नहीं, अ सोल्जर कुड फाइट, सोल्जर फाइट कर सकता था अपनी कंट्री के लिए और बचा सकता था। कुड के साथ वाला ही है ये, कुड प्लस मॉडल लेता है तो कुड, सॉरी कुड मॉडल है और मॉडल अपने साथ वर्ब फर्स्ट लेता है, तो कुड यहाँ पे भी आएगा ना। एंड के बाद देखो, जैसे अ सोल्जर लिखा हुआ है, तो अ सोल्जर could fight and for his country and a soldier could save country's honor, है ना। ये पर ये तीनों कॉमन हो चुके थे, इसलिए एंड के बाद नहीं आए तो सेव यहाँ पे लिखा आ गया, तो ये गलती नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा अ की जगह द सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। सोल्जर जो है वो फाइट कर सकता था अपनी कंट्री के लिए और सेव कर सकता था अपने कंट्री के ऑनर को, राइट। चलिए, इज इट ओके, क्या सबका सही है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, राधे राधे बोल रहे हैं, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों का क्वेश्चन सही है तो क्विकली थम्स अप करेंगे, पर अगर आपको आ गया है इसको सही करना तो भी कर दीजिए, क्योंकि आपका गलत हुआ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 हो गया हमारा, 2 आपके स्क्रीन पे आ गया है, ये रहा, और 2 का आंसर आप करेंगे आई वुड रादर डाई देन बेग। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप लोगों को 2 चीजें समझ लेनी है। पहला, मॉडल अपने साथ वर्ब फर्स्ट लेते हैं, दूसरा डू डिड डज अपने साथ वर्ब फर्स्ट लेते हैं। ये आप लोगों को आता है, ठीक है, ये आप लोगों को आता है। तो नेक्स्ट क्या बता रही हूँ मैं यहाँ पर, मैं यहाँ बता रही हूँ हैड बेटर अपने साथ क्या लेते हैं, वर्ब फर्स्ट लेते हैं, और जिस तरीके से हैड बेटर उसी तरीके से वुड रादर अपने साथ क्या लेते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, ठीक है। तो वुड रादर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, ठीक है। वुड रादर के साथ डाई यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और देन लिखा हुआ है देन बेग, तो बेग करना यानी भीख मांगना होता है, ये भी एक्शन है, ये भी एक्शन है, भीख मांगना एक्शन है, यानी कि वुड रादर के साथ एक ये वाला है और एक ये वाला है, दोनों वर्ब्स हैं, बट वुड रादर के साथ एंड तो लगेगा, उसके अलावा क्या लगेगा, THEN की जगह पे THAN लगेगा, कंपैरिजन है ना, कि मैं प्रेफर करूंगा, वुड रादर यानी प्रेफर करना होता है, मैं डाई यानी मरना पसंद करूंगी बैग करने से ज्यादा अच्छा, तो देन की जगह THAN हो जाएगा, कंपैरिजन में ये वाला यूज होता है, राइट। चलिए, इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अगर आपका सही है तो भी आप थम्स अप करिए, ये वाला कंसेप्ट अगर आ गया है याद रखिएगा इसको, तो भी आप करिए और इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए थर्ड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, यहाँ पे आ चुका है, और 20 क्वेश्चंस होंगे बैक टू बैक, जल्दी से करेंगे आप लोग, क्विकली मेक इट फास्ट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, टेक केयर एवरीवन, अपना ध्यान रखें, कोरोना अभी रुका नहीं है, फैल रहा है, बहुत स्पीड से फैल रहा है, लेकिन हम लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि इट इज टू कॉमन नाउ टू नोटिस, है ना, इसलिए हम लोग नोटिस भी नहीं करते, पर खुद पे आता है तो पता चलता है, इसलिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चलिए, रन फास्ट लिस्ट यू विल मिस द ट्रेन, कंसेप्ट बताएंगे जल्दी से, क्या गलती है, कंसेप्ट क्या है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्विकली। रन फास्ट, जल्दी भागो, लेस्ट का मतलब होता है अदरवाइज, और लेस्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है, वरना, यानी कि नहीं तो, लेस्ट अदरवाइज नहीं तो, वरना। यू विल मिस द ट्रेन, आप क्या कर दोगे, ट्रेन को मिस कर दोगे, तो लेस्ट के साथ क्या आता है, एग्जैक्टली, वेरी गुड। लेस्ट हमेशा अपने साथ क्या ले लेता है, शुड ले लेता है, बस ये हमें ध्यान रखना है। लेस्ट आ गया तो यहाँ पे कोई और मॉडल आ ही नहीं सकता, विल नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, माइट नहीं आएगा, ऑट टू नहीं आएगा, शैल नहीं आएगा, क्या आएगा, हमेशा लेस्ट और
शुड का कंसेप्ट आएगा, हमेशा याद रखना है। तो विल आ गया, बस ये गड़बड़ है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है हमारा, और मुझे लगता है आप में से सभी का ये सही है, तो जिसका सही है क्विकली डू थम्स अप एंड गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ही होप्ड, उसने सोचा, दैट ही विल पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, उसने सोचा कि वो अपने एग्जाम को पास कर लेगा फ्लाइंग कलर्स से। फ्लाइंग कलर्स, विद फ्लाइंग कलर्स, ये इडियम है, और इस इडियम का मतलब क्या होता है? सक्सेसफुली, सफलता के साथ, सक्सेसफुली, पूरी सफलता के साथ वो अपने एग्जाम को पास कर लेगा, राइट? चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो ही होप्ड हो गया हमारा, उसने सोचा दैट ही विल पास द एग्जाम, वो पास कर लेगा एग्जाम को। वुड बता रहे हैं, रीजन भी बताइए वुड क्यों आएगा। बहुत सिंपल है, वैसे यहाँ पे बता दिया गया है, बी में एरर है। ही होप्ड, उसने सोचा कि, ठीक है, तो हमारा इनडायरेक्ट में चल रहा है। आई सेड आई विल पास द एग्जाम, यहाँ पे तो ठीक है, जैसे कि ये ऐसा होता, ही सैड, ठीक है, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई विल पास, ठीक है। तो ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये तो डायरेक्ट है। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सैड की जगह चेंज कर देंगे अकॉर्डिंगली। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा दैट, और फिर दैट के बाद ई जो आई जो है वो ही में चेंज हो जाएगा, और विल जो है वो वुड में चेंज होता ही है। तो इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पास्ट है तो वुड लगाना पड़ेगा विल की जगह, ठीक है। वुड, ही वुड पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। 4 हो गया 5 पे। 4 अगर आप सबका सही हुआ है तो जल्दी से। इट इज नॉट पैरेललिज्म का क्वेश्चन, नहीं, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया है। पैरेललिज्म जब होता है जब इन्फिनेटिव या जीरेंड आता है या कंजंक्शन आता है ना, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट होना चाहिए, एक तो वो होता है, या फिर यहाँ पे इन्फिनेटिव है या यहाँ पे वर्ब फर्स्ट है, यहाँ पे जीरेंड है, तो सब जगह जीरेंड जीरेंड जीरेंड, वर्ब फर्स्ट वर्ब फर्स्ट वर्ब फर्स्ट, इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव, दैट इज कॉल्ड पैरेललिज्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको आवश्यकता है वर्क हार्ड करने की। नीड जो है ना हमारा क्या होता है? मॉडल भी होता है नीड, और नीड जो है हमारा वो वर्ब भी होता है। कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो नीड अगर हमारा वर्ब होता है ना, नीड अगर वर्ब है तो अपने साथ क्या लेता है? यू नीड टू डू दिस, ठीक है, इस तरीके से, टू प्लस एक्शन है ना, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ये इस तरीके से लेता है। और नीड अगर हमारा मॉडल है तो अपने साथ क्या लेगा? नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट, और ये नॉट क्या होता है? एडवर्ब, ठीक है, नेगेटिव ही यूज होता है एज अ मॉडल, ये हमेशा नेगेटिव ही यूज होता है, ठीक है। तो यू नीड टू वर्क हार्ड, ये तो दिख रहा है तुम्हें जरूरत है किसकी? वर्क हार्ड करने की, ज्यादा कठिन परिश्रम करने की। बट लेकिन यू नीड नॉट, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, you need not to waste time, you need not waste time, you need not go there, you need not read this, you need not talk to him, इस तरीके से यूज किया जाता है। तो on going नहीं है बेटा, on गलत नहीं है, to गलत है। to waste time on unimportant lessons, आपको जरूरत नहीं है on unimportant lessons पे, मतलब unimportant lessons पे अपना समय बर्बाद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये कंसेप्ट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसमें जनरली बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको दिया जाता है एरर के रूप में, इसीलिए एकदम मिलता जुलता है इसलिए एरर के रूप में आ जाता है। तो इसी के साथ 5 नंबर क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। 5 अगर आपको क्लियर हो गया, अगर आपने इस कंसेप्ट को नोट कर लिया है, थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 6 पे। अगर कोई कंसेप्ट में फिर भी प्रॉब्लम रह रही है गाइस, मैसेज करिए, और अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज बताइए। यहाँ पर हर क्वेश्चन कैसे है ये भी बता दीजिए। कुछ ऐसे होंगे जो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। शी वुड ब्रोक a plate every day when she came to Delhi last month, जब वो लास्ट मंथ दिल्ली आई थी ना, she would broke plate every day, हर रोज प्लेट तोड़ देती थी वो, ऐसे बोला है ना, हर रोज प्लेट तोड़ देती थी वो, ऐसे यहाँ पे बोल रहा है। तो क्या लगेगा? हैबिट बताता है यहाँ पे पास्ट, वुड जो है ये क्या कर रहा है? इट इज अ मॉडल एंड इट इज टेलिंग द हैबिट ऑफ पास्ट। पास्ट हैबिट को बताने के लिए, पास्ट की यानी प्राचीन काल की यानी पुराने समय की आदत बताने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
टेंस में यूज नहीं होता है। शी वुड ब्रेक अ प्लेट एवरी डे, वो ब्रेक कर देती थी प्लेट। अरे ब्रोकन, अलका, व्हाई ब्रोकन हेयर, वाई ब्रोकन हेयर, ब्रोकन क्यों है यहाँ पे? वुड है हमारा, व्हाट इज वुड? वुड इज अ मॉडल, एंड मॉडल अपने साथ क्या लेता है? अगर वर्ब आएगा तो कौन सा आएगा? 1 2 3, ऑलवेज 1, नेवर 2, नेवर 3, नेवर 4, नेवर 5, कभी भी नहीं। क्या आएगा? ए आएगा, और मॉडल अपने साथ क्या लेगा? फर्स्ट वर्ब लेगा, है ना? या तो इसके साथ, वैसे तो हमेशा मॉडल अपने साथ वर्ब फर्स्ट लेता है, लेकिन मॉडल और वर्ब के बीच में कभी कभी हमें एक चीज देखने को मिल सकती है, दैट इज नथिंग एल्स देन एडवर्ब। तो यहाँ एडवर्ब आ भी जाए तो भी आगे हमें क्या दिखाई देगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगा, राइट? चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। मुझे लगता है 6 तो सबका सही होगा, जिसका सही है ना 6 वो ही थम्स अप करेंगे और क्विकली करेंगे। 7 पे अब हम लोग चलने वाले हैं और आपका समय शुरू हो गया है। अब जल्दी से 7 करिए। द ओल्ड लेडी प्रेड, ओल्ड लेडी ने प्रे किया दैट ही मे लिव लॉन्ग, ठीक है, कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। नहीं, ही मे लिव लॉन्ग, उसकी जीवन आयु, उसका लाइफ जो है वो लंबा हो। ये ही कौन है ये बताइएगा? ओल्ड लेडी के लिए इस्तेमाल हुआ है क्या ये बताइएगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? जल्दी से जिसका सही हुआ है वो थम्स अप जरूर करेंगे, वरना मुझे लगेगा 2-3 लोगों का ही सही हुआ है। देखिए सिर्फ 3 लोगों का सही हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, जबकि ये आसान क्वेश्चन था। आया, बहुत आसान था। The old lady prayed, ओल्ड लेडी ने प्रे किया that he may live long, कि वो जो है लिव लॉन्ग करे। किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। ओल्ड लेडी, शी, मुझे शी बताओ, ही की जगह शी कर दें क्या? किसी और के लिए प्रे नहीं कर सकती क्या वो? देखो देखिए जी, इसको देखिए। द ओल्ड लेडी सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यहां तक ठीक है। अब दैट लग गया इसकी जगह, सैड की जगह विश कर रही है तो विश्ड या प्रेड हो गया। मे यू लिव लॉन्ग, अब यू कौन है? लेडी खुद तो है नहीं, किसी और के लिए, तो ही की जगह हम लोग चेंज नहीं करेंगे। किसी और के लिए तो ही सही है, शी नहीं करेंगे, ठीक है, ही। अब बस मे जो है, मे किस में चेंज हो जाता है? माइट में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? माइट रख देंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी पार्ट में एरर होगा, यहाँ पर हम लोग माइट रखेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इफ यस से थम्स अप करा करो यार, मुझे लगता है इतने आसान क्वेश्चन नहीं आ रहे। 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो गया, गलत बात है। 7 अगर सही हुआ है थम्स अप करिए। 8 पे आ जाएंगे। 8 बहुत आसान क्वेश्चन, एक के बाद एक। आज मॉडल के काफी क्वेश्चंस है, आज पूरा मॉडल जो है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही, माइट आएगा। और माइट क्यों आएगा ये भी बता दिया। प्रीति, आंखें ऐसे ना करो, कंसेप्ट है, जल्दी से नोट कर लो इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। रमा must not to have treated his mistress like that. रमा को नहीं करना चाहिए था क्या? treated, must not have treated his mistress, ये रमा his mistress लिखा हुआ है। रमा मुझे लगता है राम ही लिखा हुआ है, his mistress लिखा हुआ है यहाँ पे, तो राम ही है। इंग्लिश में जैसे बोलते हैं ना रामा, लॉर्ड रामा, उस तरीके से है ना, लॉर्ड रामा। तो रामा must not have treated his mistress, रामा को अपनी मिस्ट्रेस के साथ ऐसा ट्रीटमेंट, उस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए था, ठीक है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट। अरे कौन बोल रहा है ट्रीटेड नहीं आएगा? कितना गड़बड़ करते हो आप लोग, प्लीज। ये मस्ट हमारा मॉडल है, ठीक है, मस्ट के बाद एडवर्ब आ सकता है, ठीक है, ये मॉडल है और मॉडल के बाद एडवर्ब आ गया। यहां तक तो सब कुछ ओके है, लेकिन व्हाई दिस टू? Where this preposition? Does this preposition exist here? No. Model plus adverb और आएगा तो क्या आएगा? Verb का first form ही आएगा। तो this is verb का first form। यहाँ पे verb का first form आ गया। अब अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे treated भी लिखा हुआ है। तो भाई ये भी तो ध्यान रखो कि have जब आ गया तो have अपने साथ क्या ले लेता है? या तो अपने साथ ये ले लेगा क्या? नाउन, या फिर अपने साथ ले लेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड लाइक दैट, उस तरीके से उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए था। तो टू क्या कर रहा है यहाँ पर? टू यहाँ पर आया है आपको
क्या करने के लिए, घुमाने के लिए कि मैं हूं जो आपको क्या कर सकता हूं, परेशान कर सकता हूं। बट अगर आपको ये वाला कंसेप्ट याद रहेगा तो आप गलती नहीं ना करोगे। इसको याद कर लीजिए, मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड मतलब ऐसे उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए था। शुड हैव नहीं, मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड, मस्ट नॉट उसने ऐसा नहीं किया होगा। देखो देखो मस्ट आ गया है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कि उसने ऐसा ट्रीट नहीं किया होगा। अगर शुड नॉट हैव आ गया तो यू शुड नॉट हैव डू दिस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये हो जाएगा यहाँ पर, राइट। चलिए हटा देते हैं 2 को, पागल बहुत बना लिया इसने, अब इसको हटा दो यहाँ से, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन में याद रखिएगा, आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चंस और। 9 नंबर क्वेश्चन, वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल्ड इफ पॉसिबल। वेस्ट मटेरियल ये हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे कब जाते हैं, जब हमें पता चलता है यहाँ पर इज एम आर वॉज वर है, बट वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर शुड आ गया, शुड मॉडल है, इज एम आर वॉज वर नहीं आएगा, ठीक है। परप्लेक्स नहीं होना है, आराम से एकदम सीधे सीधे कंसेप्ट है, रट जाने चाहिए, और नहीं रटे तो रटा लो अपने आप को, ठीक है। रटना वैसे तो रटना नहीं होता, जितने क्वेश्चंस हम लोग करते जाते हैं ना उतनी चीजें हमारे दिमाग में क्लियर होते जाता है, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल शुड बी, अब शुड हमारा क्या है, मॉडल है। शुड क्या है, मॉडल है, ठीक है। बार बार मॉडल के क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, मुझे लगता है मॉडल की पूरी एक्सरसाइज ही करवा देंगे आज मुझसे। शुड के साथ वर्ब फर्स्ट आता है, ये आ गया वर्ब फर्स्ट, लेकिन बी के साथ अगर वर्ब आएगा तो कौन सा आएगा, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। आपको 5 वर्ब दिए, कौन सा लगाएंगे बी के साथ, तो नोट कर लीजिएगा जो लोग नए हैं वो लोग। वर्ब 1 कभी नहीं आता, वर्ब 2 कभी नहीं आता, वर्ब 3 आ सकता है, वर्ब 4 आ सकता है, वर्ब 5 भी नहीं आएगा। तो 2 या 3 या 4 ही आ सकते हैं। फोर्थ कब आएगा, फोर्थ कब आएगा, जब आपको दिखाई दे इज, एम, आर या वॉज या वर, मतलब खुद बी ना आए, बी के फॉर्म्स आ जाए, इज एम आर वॉज वर आ जाए तो हमें दिखाई दे सकता है कौन कौन आ सकता है, V4 आ सकता है। लेकिन यहाँ पे खुद बी आ गया है तो मैंने बोला खुद बी नहीं आना चाहिए, बी आ गया है तो क्या बचता है, सिर्फ एक ही बचता है। यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। हाँ जी नमस्ते, 5 बार बोलने की जरूरत नहीं है। आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं फाउंडेशन क्लासेस के बारे में, कल आपको पूरी डिटेल में विस्तार से बता दिया जाएगा। कल वेंसडे है, वेंसडे को अनाउंसमेंट होगा CHSL 2020, CGL 2020, स्टेनो 2020, CPO 2020, MTS 2020 और भी जितने नए एग्जाम हैं जिनके लिए फाउंडेशन टू एडवांस की जरूरत है, उन सबके लिए क्लासेस का अनाउंसमेंट कल होगा। तो राइट आंसर क्या आप लोगों ने सही किया है या इस कंसेप्ट को समझ लिया, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा अगर समझ में आ गया तो जल्दी से थम्स अप कर लीजिए और राइट आंसर भी लिख दीजिए अगर आपने नहीं लिखा, और अगर आ गया है तो जल्दी से आंसर बताइए। शुड बी के बाद क्या आएगा, शुड बी के बाद आएगा, शुड बी के बाद आएगा रिसाइकल्ड। क्या आएगा, रिसाइकल्ड। क्यों आएगा, क्योंकि वर्ब थर्ड आना चाहिए बी के बाद। क्लियर है सभी को। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। वेरी सून, बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी, आई रियलाइज्ड, मैंने रियलाइज कर लिया क्या, दैट कि ही इज एट फॉल्ट, ही इज एट फॉल्ट। एट फॉल्ट एक इडियोमेटिक फ्रेज है, एट ही आता है इसके साथ, ऑन इन नहीं आता है। एट फॉल्ट यानी गलती है, ही इज एट फॉल्ट मतलब वो गलती पर है, ठीक है, उसकी गलती है। ही इज ऑन ड्यूटी, वो ड्यूटी पर है। ही इज एट फॉल्ट यानी वो गलती पर है, यानी उसकी गलती है, ये बोलने के लिए बोला जाता है। MTS का क्यों नहीं पता चल रहा है, अरे जुलाई के बाद आया तो है, उसका भी रेट आया 2020 का, देखो आप। मैं आज ही कैसे बता दूं कल क्या बताने वाली हूँ, कल बताने वाली हूँ, इसीलिए तो वो कल बताने वाली हूँ और आज नहीं बताने वाली हूँ। दैट इज फ्यूचर टेंस। अगर नहीं पता तो थोड़ा सा टेंस का वीडियो देखो, ठीक है। चलो एट फॉल्ट सही है, क्या आ जाएगा, इसकी जगह वॉज का इस्तेमाल होगा। क्या आप लोगों ने इसको बता दिया है, यस बता दिया, वेरी गुड एवरीबॉडी। यहाँ पे सारे इंटेलिजेंट जनता बैठी है और सारी इंटेलिजेंट जनता को कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों का सही है। कौन बोल रहा है आई रियलाइज, अरे ना, जब हमारे पास देखो 2 लाइन समझना जो बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए, 2 लाइन, ठीक है। वेरी सून बहुत जल्दी ही, मतलब एक्शन हो चुका, बहुत जल्दी मैंने रियलाइज कर लिया था कि
गलती उसकी है या वो गलत था, बहुत जल्दी मुझे रियलाइज हो गया था कि गलत वही था, ये बताने के लिए हम यहाँ पे वेरी सून आया तो हम यहाँ पे वॉज लगाएंगे। पहला कारण। दूसरा कारण, जब यहाँ पे अलग चीज़ है और यहाँ पे अलग चीज़ है तो इसको इससे मैच कराना है, तो या तो हम इसको बदल दें या फिर हम इसको बदल दें, दोनों कर सकते हैं ना, बट हम इसको ही करेंगे। क्यों? क्योंकि जब दो जगह हम चेंज कर सकते हैं तो गलती हमेशा सेकेंड पार्ट में निकालनी होती है। ठीक है, सेकंड पार्ट में निकालनी होती है और दिस इज सेकंड पार्ट। और ये मुझे किसने बताया? आप जैसे सारे होनहार जनता ने बता दिया है मुझे। इंटेलिजेंट जनता के लिए तालियां बजाई जाए जल्दी से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे खत्म होता है। 10 में से कितने मार्क्स आए भाई बताइए जल्दी से, 10 में से मार्क्स बताइए। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसका सही हुआ है उसने अगर थम्स अप नहीं किया तो फिर देखना आपका क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अब, और आ चुका है, जल्दी से आंसर देंगे। द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर यस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम। पुलिस सोचती है, तो सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, पुलिस जो होता है दैट इज ऑलवेज प्लूरल। पुलिस जो होता है हमेशा प्लूरल होता है। पुलिस इज नहीं आता है, पुलिस आर ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इसके साथ अगर वर्ब आएगा तो वो हमेशा कैसा आएगा? प्लूरल ही आएगा। और वर्ब प्लूरल कैसे बनता है? मेन वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, उसमें एस या ईएस लगा के हमें इसका सिंगुलर बनाना होता है। ठीक है, 10 on 10 आ गए हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, हाँ वो सेम रहेगा जो कल का था। हाँ, माइट बोल रहे हैं यहाँ पर, क्यों? That he might be there yesterday at the scene of crime। किसी को ऐसा नहीं लग रहा क्या ये सीन ऑफ क्राइम को हम लोग बदल के क्राइम सीन रख दें? जैसा कि क्राइम पेट्रोल देखने से पता चलता है, वो लोग तो इसको क्राइम पेट्रोल वाले क्या बोलते हैं? इसको क्राइम सीन बोलते हैं, या फिर जो थ्रिलर मूवीज होती हैं उसमें भी क्राइम सीन ही बोला जाता है। तो व्हाई दिस इज सीन ऑफ क्राइम? क्या ये गलत है? बताइए तो जल्दी से। क्राइम सीन नहीं होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये सवाल उत्पन्न भी हो रहा है ना, तो मैं आपको बता दूं बोथ आर सेम। जनरल फ्रेज इज दिस, कॉमन फ्रेज इज दिस, बट दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। एक ही बात है ना, इसलिए ठीक है, इसलिए ये भी सही है और ये भी सही है। द पुलिस थिंक दैट, और थिंक सही है, पुलिस सोचती है, कैसा क्या सोचती है? दैट ही माइट बी देयर यस्टरडे। यस्टरडे आ गया है ना, यस्टरडे पास्ट का है, इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए। और मे का सेकंड फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो मे का सेकंड फॉर्म हम लोग यहाँ पे माइट रख देंगे, जो कि 100% सही है। जिसका सही है जल्दी से क्या करना है आप लोगों को? क्विकली ये करना है। ठीक है, थम्स अप करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। 11 अगर आप लोगों का सही हुआ है थम्स अप करेंगे, जिसका सही हुआ 11 वो थम्स अप कर दीजिए, 12 पे बढ़ लीजिए। ओके, नहीं उत्पन्न हो रहा है, मैंने बोला इंटेलिजेंट जनता यहाँ बैठी है, सबको सब कुछ पता है। अब चलो 12 पे करिए आप लोग। ही मे लिव लॉन्ग हिज सैड मदर प्रेड। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये, खूबसूरत है ये प्रश्न। खूबसूरत कब बनता है? जब गलती बिल्कुल ऐसी होती है प्लेन पर, काफी हद तक दिखाई नहीं देती है। ठीक है, नहीं थिंक का थॉट, इसलिए आई थिंक ही वॉज देयर। जैसे मैं बोलूंगी, आपने पूछा कि क्या वो आया था वहां पे, मैंने बोला एक्चुअली मुझे कंफर्म तो नहीं है, बट आई थिंक ही वॉज देयर, मैंने ऐसा बोल दिया। तो आई थिंक सोच तो मैं अभी नहीं हूं ना, प्रेजेंट में सोच तो मैं, आई थिंक he was there, वो था, मुझे लगता है वो था, समझ गए? I feel he was there, I feel it was raining yesterday। ठीक है, I feel there was somebody yesterday in my room। इस तरीके से हम लोग थिंक कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, ये तो प्रेजेंट में ही कर रहे हैं ना। ठीक है, और ये हो चुका है, ये ऑलरेडी हैपन हो चुका है, तो यहाँ पे पास्ट। ठीक है, कौन बोला माइट आएगा? जिसने माइट बोला है ना, जिसने माइट बोला है 12 में, अभी 12 वापस देख लेंगे, ये 12 है, इसी 12 की बात कर रहे हो। 12 में ए आएगा क्या? कॉम, ये नहीं दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा है आपको? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये क्या है? इनवर्टेड कॉमा। मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है, ये वो बोल रही हैं ईश्वर के आंख सामने, हे भगवान उसको सद्बुद्धि देना। तो उसको सद्बुद्धि देना प्रेजेंट में ही बोलेंगी ना, दिया था क्या भगवान जी, ऐसे थोड़ी पूछेंगे। हाँ,
तो क्या होगा इसमें, मे तो मे ही रहेगा। जिसने माइट बोला है ना, ठंड हो गई क्या, यहाँ पे तो बिल्कुल ठंड नहीं है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि घर वाले पहना के भेज देते हैं, इसलिए इसको पहनना पड़ता है। और वीडियो क्योंकि वो भी देख सकते हैं तो चेक भी हो सकता है, इसलिए स्टूडियो में गर्मी होने के बावजूद भी पहनना पड़ता है, समझे। तो ये तो गलत, जिसने माइट बोला है ना खुद को थप्पड़ मारो जल्दी से, एक्सीलेंट काम होगा अगर आपने माइट कर दिया इसको तो, ठीक है, मतलब अगर आपने माइट कर दिया तो थप्पड़ मारो जल्दी से, माइट तो नहीं होगा। हाँ, इन्वर्टेड कॉमर्स, तो इन्वर्टेड कॉमर्स क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई हम प्रेजेंट टेंस में ही रहेंगे, क्या बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, मेरा टेंस क्यों चेंज कर रहे हो, ही मे लिव लॉन्ग, यही तो बोलेंगी मदर आके, ही मे लिव लॉन्ग, ईश्वर से प्रे कर रही है चुपचाप से, तो मे थोड़ी ना होगा, मे नहीं होगा। एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है, एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पे है। अरे यार ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं पूरा डिलीट कर रही हूँ, एक बार ध्यान से देखो, एक्चुअल प्रॉब्लम दिखाई देगी। एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पे चुपचाप से एक आई डाल दिया गया, क्वेश्चन बनाया गया, मैंने बनाया इसको, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, सैड जो है, सैड जो है वो क्या है, ये आई जो है ना ये चुपचाप से गलती कर रहा है, एकदम एक्सीलेंट वे में गलती कर रहा, सामने होके आपको नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मैंने बोला क्या, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, अरे नहीं वो हम डिलीट करवाएंगे उस लाइन को, अब तो पहुंच गया, लाइव चल रहा है, अगर उनने देख लिया तो फिर तो जो थप्पड़ आपको पड़ा है वही मुझे पड़ेगा शाम को। ही मे लिव लॉन्ग, ये समझ में आ गया, तो आप प्रे करें कि वो ना हो, तो ही मे लिव लॉन्ग तक सही है। हिज सैड मदर प्रेड, उसकी मदर ने प्रे करा, कैसी मदर, सैड मदर, कैसी मदर है, सैड मदर, दुखी, दुखी मदर है उसकी, और दुख होके भी प्रे करेंगे भाई वो तो जिए लंबा, समझ गए। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा सैड नहीं, सैड, ये वाला सैड, अनहैप्पी वाला सैड, एडजेक्टिव वाला सैड, और मे की जगह माइट करा है ना, जिसने उसके थप्पड़ की आवाज नहीं आई मुझे इधर, तो जल्दी से करो, और जिसका सही हो गया है, गलती से भी सही हो गया या फिर समझ में आ गया, दो ही कंसेप्ट होंगे, और समझ में ज्यादा लोग को आया होगा, माइट तो बहुत हवा में किए गए आज क्योंकि शुरू से माइट आ रहा था, ठीक है। तो जल्दी से थम्स अप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे पढ़ेंगे, 12 हो गया, 13 पे बढ़ेंगे, आज ये 13 ही रहा क्वेश्चन आपके लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं उतने आंसर्स आने चाहिए, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ऐसे आंसर, ऐसी गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में, ऐसी गलतियां होती हैं एग्जाम में, पर कई बार क्या होता है होमोनिम्स दे देते हैं, एक जैसी शब्द दिखाई देते हैं, जैसे नीड नीड नॉट वाला था तो हम लोग पकड़ लेते हैं आसानी से, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये एकदम सारे क्वेश्चंस का क्या है, क्या है, बन के आया एकदम कि आप गलती करे बिना रहो ही ना, इसलिए आया ये क्वेश्चन। पर आपको भी कहाँ से पढ़ रहे हो, इंडिया स्टडीज से, गलती करनी ही नहीं है, पनाशिया ऑफ इंग्लिश है, यहाँ से पढ़ लिया तो गलती तो आप लोगों की हो ही नहीं सकेगी अगर आप कंटिन्यू पढ़ोगे, पता है ना। तो जल्दी से आंसर करो, जल्दी से देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आया है, क्विकली, मैं बोल रही हूँ पर आपका आंसर आते जाना चाहिए, आते जाना चाहिए, वेरी गुड, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, गुड। राइट आंसर क्या होगा, रिटर्न के साथ बैग जो आता है वो कैसे आता है, हमेशा गलती से आता है, रिटर्न के साथ, रिटर्न अपने साथ बैग में भर के बैग ले आता है, पर्स में लाया है, किसी में भी लाया है, भर के बैग ले आता है, लेकिन हमको क्या करना है, अरे गलती से आ गया, हटाओ 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 हटाओ, क्या करना है, सुपरफ्लूअस है, एक्स्ट्रा है, उड़ा के इसको भेजो यहाँ से, क्यों, क्योंकि गलती से आया ना, इसकी गलती हम थोड़ी दोहराएंगे, हमें तो पास करना है एग्जाम, तो हम क्या करेंगे, ए को हटा देंगे, राइट आंसर कर देंगे, ठीक है। चलो अगले वाले में चलेंगे, 13 हो गया हमारा, 14 पे, जल्दी से 14 पे पढ़ेंगे, 13 सबका सही था ना, थम्स अप कर दीजिएगा 13 के लिए। सबसे पहले ने डॉली ने दिया था आंसर, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ सबसे पहले आंसर आया किसका था, क्योंकि बहुत सारे आ गए थे, पर मेरे पास मिल जाएगा, सबसे पहले आंसर आया था लवली गुप्ता और उसके बाद आया था डॉली का, दोनों का एक साथ आया था आंसर, हालांकि बट फिर भी राजेश का भी उसी समय आया था, विकी का भी उसी समय आया था, फिर तनु का भी उसी समय आया था, साधना का भी उसी समय आया था, गुड्डू यदुवंशी का भी उसी समय आया था, ठीक है। तो इतने सारे लोगों ने दिया है, पर सबसे पहले आपका नहीं आया था डॉली। चलिए 14 आ गया है आपके सामने, चलो 14 का आंसर दो जल्दी से, 20 तक क्वेश्चन है और जल्दी करने हैं, 6 मिनट में हो जाना चाहिए अगला सेशन, ताकि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। क्विकली, CHSL के फॉर्म भरने में गलती हो गया है, नहीं, कोई फॉर्म सुधारने का मौका नहीं मिलता है SSC के द्वारा, क्योंकि काफी दिन मिलते हैं, तो ये कोशिश की जानी चाहिए आपसे कि एक भी गलती ना हो, इसीलिए बोला जाता है व्हेन यू वर यंग, जब आप यंग थे, यू ऑट टू लर्न गुड हैबिट्स, आपको गुड हैबिट्स सीखना चाहिए था, ठीक है। प्रीति
आपका नाम मैंने ले लिया है और पहले अभी आया नहीं था यहाँ पे। जब आप यंग थे, पास्ट की बात हो रही है ना, जब आप यंग थे, यू ऑट टू लर्न। अब यू ऑट टू लर्न का मतलब क्या हो गया? यू ऑट टू लर्न का मतलब क्या हो गया? यू शुड, ऑट टू इज इक्वल्स टू, ऑट टू इज इक्वल्स टू दिस, ऑट टू यानी शुड, यानी आपको, यू ऑट टू लर्न यानी यू शुड लर्न, आपको सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? गुड हैबिट्स। ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, पर यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। यहाँ या तो हम इसको प्रेजेंट में कर दे, इफ व्हेन यू आर यंग, जब आप यंग हो आप सीख लो। लेकिन अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर यहाँ पे भी बदलने का ऑप्शन हो और यहाँ पे भी बदलने का एक्शन हो, तो हम कहाँ बदल सकते हैं? सेकंड वाले में। इसलिए सेकंड वाले को पास्ट करेंगे। पास्ट करने के लिए क्या करेंगे? पास्ट करने के लिए हम करेंगे ऑट टू को पास्ट में। ऑट टू को पास्ट में करने का तरीका क्या होता है? ये तो हो गया हमारा शुड, और इसके साथ हम लोग लगा देंगे हैव। यू शुड हैव, और हैव के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव लर्न्ड गुड हैबिट्स। इसका मतलब जब आप यंग थे आपको सीख लेना चाहिए था क्या? लर्न करना, सीख लेना क्या चाहिए था आपको? गुड हैबिट्स सीख लेना चाहिए था। ठीक है, तो ऑट टू यानी शुड, प्लस हैव लगा दो, प्लस लर्न लगा दो, यानी यू शुड हैव लर्न, यानी आपको सीख लेना चाहिए था। क्योंकि पास्ट की बात हो गई ना, यू शुड लर्न नहीं, आपको सीखना चाहिए नहीं, आपको सीख लेना चाहिए था। कहां पे? हाउ टू लर्न, सेंस चेंज हो जाएगा ना डॉली, उसको हाउ टू लर्न मतलब सीखना कैसे है वो हो जाएगा। जबकि ये क्या बोल रहा है? जब आप यंग थे तब भी सीख लेना चाहिए था गुड हैबिट्स। अब तो आप बूढ़े हो गए, आप क्या सीखोगे गुड हैबिट्स? ये क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? When you were young, जब आप यंग थे तब आपको सीख लेना चाहिए था क्या? गुड हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स सीख लेना चाहिए था। तो सीख लेना चाहिए था उसको इंग्लिश में हम इस तरीके से लिखते हैं, यू शुड हैव डू इट, आपको ये कर लेना चाहिए था। अभी मैंने बताया था ना, मस्ट हैव डन मतलब उसने नहीं किया होगा, प्रोबेबिलिटी बताता है मस्ट, और शुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड आ जाए तो यू शुड हैव डन दैट, इस वाली तरीके से करना चाहिए था। इसका आंसर किसी को आया ही नहीं है तो कैसे देंगे इसका आंसर? इसलिए ये आंसर किसी का सही नहीं होगा। यानी वे सही तो नहीं होगा लेकिन सीखा तो होगा ना। जिसको ये सीखने में आ गया है, जिसको ये सीखने में आ गया है वो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए बेटा, जल्दी से करिए। और ये कंसेप्ट जो है वो नोट कर लीजिए, शुड हैव लर्न्ड या ऑट टू हैव लर्न्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी शुड होता है और इसका मतलब यू शुड हैव डू दिस, आपको ये काम कर लेना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 में चल रहे हैं। 15 ये रहा, अगर 14 समझ में आ गया है थम्स अप करेंगे जल्दी से सारे के सारे। ठीक है, अब चलेंगे 15 में। इफ यू गेट गुड मार्क्स I shall happy as much as you. quickly, जल्दी से। यहां पे मैं आपको एक कंसेप्ट बता देती हूँ। विल जो होता है ना, जैसे कि यहाँ पे गेट गुड मार्क्स है, इफ यू गेट गुड मार्क्स V1 है, यानी कि इधर हमारे साथ यूज हो रहा है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इधर प्रेजेंट सिंपल यूज हो रहा है तो इधर क्या यूज होता है? जनरली फ्यूचर सिंपल यूज होता है, फ्यूचर सिंपल यूज होता है। लेकिन थोड़ा सा कंडीशनल को विस्तार में जब आप पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा पता चल जाता है। जहां हम विल का यूज कर सकते हैं वहां हम कई बार यूज कर सकते हैं कैन का, वहां हम कई बार यूज कर सकते हैं मे का, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस डिपेंड करता है। कैन आता है आपकी एबिलिटी के लिए, मे आता है पॉसिबिलिटी के लिए, और कई बार शैल भी आ जाता है। इसी तरीके से जहां जहां हम वुड यूज कर सकते हैं वहां वहां हम यूज कर सकते हैं कुड। पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए, पास्ट की पॉसिबिलिटी को यूज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं माइट। बहुत रेयर होता है बट हाँ इट कैन बी डन। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें भी यूज हो सकती हैं। शैल यहाँ पे आया ना, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि शैल आया है तो कहीं शैल आपको परेशान ना कर दे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो आई शैल हैप्पी की जगह आई विल भी बोल सकते हैं, आई विल भी बोल सकते हैं और शैल भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि शैल भी आ सकता है, पर विल को हम प्रेफर करेंगे जनरली, हमें पता है। ठीक है, चलो शिव मुनि मैंने आपका रिप्लाई कर दिया है, आपने सुन लिया होगा। ठीक है, अब देखो अब आंसर क्या होगा, ये चीज समझ में आ गई? अगर यस तो जल्दी से आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, ताकि कि मैं इसको, क्योंकि आप हटा रही हूँ तो अब आपने कर लिया होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कर लीजिएगा बाद में। अब गलती कहाँ पे है? इफ यू गेट गुड मार्क्स, तो इफ आ गया तो प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। आई शैल हैप्पी एज मच, मैं उतना ही खुश होंगी जितना कि
तुम होंगे। शुड नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, कैसे आएगा शुड ये बताओ, इसलिए नहीं आएगा शुड। जिसने लाइक नहीं करा है ना सेशन को, जल्दी से लाइक करो। जिसने लाइक नहीं करा, बहुत कम लोगों ने लाइक कर रखा, दिस इज रियली वेरी वेरी रॉन्ग। आज किसी ने नहीं बोला लाइक करने के लिए, तो आप लोगों को भी याद नहीं रहता लाइक करने का। हाँ देखो, शैल हो विल हो ये तो सही होता है, जैसा कि मैंने बोला शैल, चलो मान लो शैल की जगह आपको विल लगाना है, लगा दो। लेकिन आगे क्या नजर आ रहा है, हैप्पी। हैप्पी क्या होता है, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं सैड हूं, इसका मतलब मैं एडजेक्टिव हूं। ये चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है भाई, मैं तो एडजेक्टिव हूं और मॉडल के साथ मैं नहीं फिट बैठ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मॉडल को मेरी आदत नहीं है, वो रोने लग जाएगा। तो मॉडल को क्या चाहिए, मॉडल को चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तभी एडजेक्टिव आ सकता है। तो क्या करेंगे, विल के साथ बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विल के साथ बी लगाएंगे, तब जाके ये सही हो जाएगा। क्योंकि ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं हूं एडजेक्टिव और मैं फिट नहीं बैठता मॉडल के साथ। तो भाई मॉडल को खुश करो। मॉडल को खुश करने के लिए क्या करेंगे, ये तो हैप्पी हो जाएगा। मॉडल को कैसे खुश करेंगे, मॉडल को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दो, तो कैसे देंगे। चलिए चलिए देख लिया था आप लोगों ने, वेरी गुड। जिसने नहीं दिया आंसर उसके लिए है कि यहाँ पे मॉडल अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा ये वाला हो गया है, क्वेश्चन नंबर ये वाला हो गया है हमारा। देखो लाइक नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, गलत बात है। 15 हो गया, 16 पे चल रहे हैं। We ought to honest in our dealings, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए हमारे डीलिंग्स में। डीलिंग्स यानी क्या होता है, हमारे जो डील हम लोग करते हैं ना उसमें हमें होना चाहिए। तो एस लग के नाउन बनता है, ये गलत नहीं है, इट इज करेक्ट, 100% करेक्ट है। डील्स जिस तरीके से बोलते हैं उसी तरीके से डीलिंग्स भी बोल देते हैं, ठीक है। नहीं, आई शैल गॉट हैप्पी नहीं हो सकता, क्योंकि शैल के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो गॉट तो सेकेंड फॉर्म हुआ ना, वर्ब फर्स्ट की आदत है, वरना ये नाखुश हो जाएगा। इसको नाखुश करोगे तो आपको नाखुश कर दिया जाएगा एसएससी द्वारा। तो अगर आप नाखुश नहीं होना चाहते तो मॉडल को खुश करिए। मॉडल को खुश करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, V1 देना पड़ेगा, ठीक है। ए में क्या गलती है, वी ऑट टू ऑनेस्ट, क्या गलती है ये तो बताओ। ए में गलती क्या है, कुछ लोग बोल रहे हैं बी, कुछ लोग बोल रहे हैं ए। तो गलती क्या है, गलती बहुत सिंपल सी है। ऑट टू बी विल की तरह क्या है, एक मॉडल है जिसका मीनिंग क्या होता है, शुड होता है। और जिस तरीके से विल जो है उसको खुश होना, मॉडल को अपना खुशी चाहिए, सबसे पहले अपनी खुशी। तो अपनी खुशी के लिए क्या करेगा, ये तो वर्ब फर्स्ट लेगा ही लेगा। अगर इसको आपने खुश नहीं करा तो एसएससी आपको दुखी कर देगा। तो आप क्या करें, बी लगाएं, खुशी करें इसको, ठीक है, खुश करें। तो मॉडल अपने साथ वर्ब फर्स्ट लेता है, इसलिए इस पार्ट में गलती है, इसमें नहीं है। ऑनेस्ट तो एकदम ऑनेस्ट है, खुश है अपनी जगह पर, राइट। और अरे एन ऑनेस्ट कैसे, वी है वी, और एन ऑनेस्ट कैसे, मैं एक ऑनेस्ट हूं, तुम दो ऑनेस्ट हो, वो तीन ऑनेस्ट है। ऐसे थोड़ी, ऑनेस्ट कब होता है, एन, जब ऑनेस्ट के बाद एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, और ऑनेस्ट के बाद क्या है, नाउन आए तो एन लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए 16 हो गया, वी ऑट टू बी हो जाएगा। 17 पे चलेंगे, आपके सामने आ रहा है 17, 16 अगर सही हो गया थम्स अप करेंगे। जिसने सेशन को लाइक नहीं करा है वो लाइक कर दीजिए, बहुत सारे लोगों ने नहीं करा है। जैसे ही मैंने बोला लाइक कर दो, लोग डिसलाइक कर देते हैं। इट इज वेरी कोल्ड हियर, आई शुड ब्रिंग माई वूलन क्लोथ्स बट आई डिडंट। बहुत ठंड है यहाँ पर, आई शुड ब्रिंग, मुझे लाना चाहिए मेरे वूलन क्लोथ्स बट आई डिडंट, पर मैं नहीं लाई हूँ, ये हो गया। चलो पढ़ो समझो करो अपने आप से। अब ये क्वेश्चन है पढ़ो समझो करो। आई विल वेट फॉर योर राइट आंसर। पढ़ो समझो आंसर करो, ठीक है, अपने आप से करो। डू इट योरसेल्फ है ये, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लीजिए। बी वाला कंसेप्ट यही है कि मॉडल अपने साथ वर्ब फर्स्ट लेता है। जहां पे वर्ब फर्स्ट नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट एडजेक्टिव दिया हुआ है, वहां पे बी लगा दो, क्योंकि मॉडल को तो वर्ब फर्स्ट चाहिए। मॉडल को अगर कोई और वर्ब नहीं मिला तो आप बी लगा के वर्ब फर्स्ट दे सकते हो, क्योंकि बी के साथ एडजेक्टिव फिट हो जाता है, बी के साथ एडवर्ब फिट हो जाता है, पर मॉडल के साथ सिर्फ वर्ब फर्स्ट ही फिट होता है, ठीक है। चलिए, इट इज वेरी कोल्ड हियर, बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। आई शुड ब्रिंग, मुझे लाना चाहिए मेरे वूलन क्लोथ्स बट आई डिडंट। तो क्या करेंगे आप लोग इसमें चेंज क्या करेंगे, आई शुड हैव ब्रॉट बोला है यहाँ पे लवली ने,
बहुत सही है ये, शुड हैव ब्रॉट ही आएगा यहाँ पे, अलका ने भी बोला। देखो आई शुड हैव ब्रॉट मतलब मुझे लाना चाहिए था, क्या लाना चाहिए था, मेरे वुलन क्लोथ्स लाने चाहिए था, बट आई डिडंट, पर मैं नहीं लाई हूँ क्या, मेरे वुलन क्लोथ्स। क्लियर, समझ में आ रहा है, इस तरीके से पूरा सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो राइट आंसर क्या होगा, शुड ब्रिंग की जगह शुड हैव आ जाएगा, शुड को चाहिए वर्ब फर्स्ट और हैव को चाहिए वर्ब थर्ड, तीनों की सीक्वेंस भी हो गई और हमारा सेंस भी आ गया, सब कुछ मिला के सही है, तो राइट आंसर हमारा बी सेक्शन में हो जाएगा। इसी के साथ 17 ओवर, अब चलते हैं 18 पर। ये रहा, आई यू यूज्ड टू गेट अप अर्ली, क्या आप यूज्ड टू हैं गेट अप होने के, उठने के, जल्दी उठने के। आई यू यूज्ड टू, देखो आई यू यूज्ड टू, यहाँ पे आप लोगों को समझना है यूज्ड टू एक होता है मॉडल, यूज्ड टू क्या होता है, मॉडल होता है, और मॉडल होता है तो जैसे आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 10, ठीक है, ये है पास्ट हैबिट को बताता है जब मॉडल होता है तो, ठीक है, डिस्क्राइब्स पास्ट हैबिट। ये रहा, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, मैं जब व्हेन आई वाज 10, जब मैं सिर्फ 10 की थी तब क्या बोल रहा है, मैं स्पीक करती थी इंग्लिश, तो ये पास्ट हैबिट को बता रहा है। ये क्योंकि मॉडल है तो मॉडल अपने साथ क्या ले लेता है, V1 ले लेता है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन आई एम यूज्ड टू दिखाई दे रहा है, अगर I am used to speaking English, ठीक है, ये सेंटेंस है। अब यहां देखेंगे इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, इस सेंटेंस में यहां आपको दिखाई दे रहा है बी, अब जब बी आ गया तो ऑब्वियसली ये मॉडल तो नहीं है, क्योंकि मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब है, जब मॉडल आता है तो उसके पहले बी नहीं आता है, जब यहाँ पे बी आ गया तो ये यूज्ड टू क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। मैं आदी हूँ, मुझे आदत है किस चीज की, इंग्लिश बोलने की, तो ये जो इंग्लिश बोलना है ये क्या होता है, जीरन, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर है यूज्ड टू का। जब यूज्ड टू एडजेक्टिव होता है, बी के साथ आता है, तो यहाँ अपने साथ क्या लेता है, जीरन लेता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आर है, ये हमारा बी है, क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर होने के कारण सब्जेक्ट बीच में है, वरना बी प्लस यूज्ड टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरन आ जाएगा, हम लोग क्या यूज करेंगे, गेटिंग को यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, दिस इज द राइट स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए 18 हो गया, राइट आंसर यूज्ड टू गेटिंग हो जाएगा, आप सबका सही है, यूज्ड टू गेटिंग हो गया। कंसेप्ट भी क्लियर है ना बेटा, देख लीजिएगा, कंसेप्ट भी क्लियर है, देख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 18 हो गया, 19 पे चलते हैं, जल्दी से ये ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसका अगर आपको सही लगा है तो। अब चलते हैं 19 पे, 19 ये रहा, our knowledge of history doesn't come to our help and sometimes we even fail to remember who invented America। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखो हमेशा क्रिटिक्स रहते हैं, डोंट वरी, कोई बात नहीं, लेट देम डिसलाइक, आप अपना काम करो, वो अपना करेंगे, ठीक है। आर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की जो हमारी नॉलेज है ना, इट डजंट कम टू आवर हेल्प, वो हमारी मदद करने नहीं आती, एंड समटाइम्स, और कभी कभी ऐसा होता है कि वी इवन फेल टू रिमेंबर, हम यहाँ तक ये याद रखना भी भूल जाते हैं कि अमेरिका को इन्वेंट किसने किया था, किसने इन्वेंट किया, मतलब सिंपल हिस्ट्री जो है, हमारी नॉलेज जो है, हमारा ज्ञान जो है, वो हमारी मदद करने नहीं आता है। क्यों नहीं आता भाई, आप रिवाइज और प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और आपके रिवाइज और आपके प्रैक्टिस के लिए ही यहाँ पे आता है सुबह सुबह कॉमन एरर का सेशन, ताकि आपको कंसेप्ट रिवाइज हो सके, कंसेप्ट की प्रैक्टिस हो सके, ताकि आप जब एग्जाम में देने जाएं, अपना कंसेप्ट को देखने जाएं, तो आपका कंसेप्ट, आपका रिवीजन हो जाए और आप बिल्कुल भी गलती ना करें, ठीक है। पर यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, तो गलती में इतना भी भूल गए कि ये ग्रामर भी गलत कर गए, गलत शब्द का इस्तेमाल, इन्वेंशन क्या होता है,
इन्वेंशन होता है साइंटिफिक आविष्कार करना, और अमेरिका तो पहले से था ना, इन्होंने तो बस उसको ढूंढा है, इट इज अ डिस्कवरी, है ना। तो डिस्कवर क्या होता है, जो चीज पहले से है बस उसको ढूंढ दी गई है, और इन्वेंशन होता है जो पहले से नहीं है उसको लाके बनाया गया है। वेरी गुड। चलिए इसी के साथ 19 क्वेश्चन हो गया, सबका सही होना चाहिए, मुझे तो लगता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर है तो जल्दी से आप लोग थम्स अप कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए। और अब हम बढ़ रहे हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक, मुझे लगता है द न्यूज माइट ट्रू, मुझे लगता है न्यूज जो है वो ट्रू है, मुझे ऐसा लगता है। कम टू आवर हेल्प, मतलब हमारी मदद करने नहीं आती, वो एम्फेसाइज करके बोल रहा है ना, कम टू हेल्प नहीं, कम टू आवर हेल्प, क्योंकि वी सब्जेक्ट है इसलिए आ रहा है वहां पे, ठीक है। हाँ यहां बताइए, द न्यूज में ट्रू, अगर मैं में लगा दूं, ये थिंक तो वही है, मुझे लगता है कि न्यूज तो ठीक थी, है ना, मुझे लगता है न्यूज शायद ठीक थी, ये बोलने के लिए माइट लग सकता है कि नहीं लग सकता है, लग सकता है, लेकिन आप कंसेप्ट भूल जाते हो। पूरे 20वें क्वेश्चन पे आ गई मैं 1 से, और शायद आज के अधिकतर क्वेश्चंस मॉडल्स के थे। तो आपको क्या करना चाहिए, नहीं याद होना चाहिए कि मॉडल अपने साथ क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, इसको तो चाहिए, खुश करो मॉडल को, वरना ये आपको ना खुश कर देगा। इसमें आपको क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। क्यों? क्योंकि इसको अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ट्रू क्या है, न्यूज के लिए, न्यूज कैसी थी, ट्रू थी, न्यूज के लिए एडजेक्टिव है, कैसी न्यूज, ट्रू न्यूज, तो ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव पाके खुश नहीं हुआ, तारीफ, ये कह रहा है मेरी थोड़ी तारीफ कर रहा है जो मैं खुश होऊंगा, तारीफ तो ना उनकी करता है ये। तो मॉडल को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, इसको आप वर्ब दो, वरना ये खुश नहीं होगा, और ये खुश नहीं होगा तो आप खुश नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज के आखिरी क्वेश्चन को भी हमने खत्म कर लिया है। 20 क्वेश्चंस हमारे आज के पूरे हो गए, और ऑलमोस्ट यही वाला कंसेप्ट आया है जिसमें हमें क्या करना था, बस मॉडल को खुश करना था, ठीक है। चलिए इसी के साथ आप खत्म करते हैं इस सेशन को। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आप प्लीज लाइक कर दीजिएगा सेशन को, क्योंकि डिसलाइक तो हमें भी हो जाते हैं, पर लाइक करने के लिए आप लोगों को पढ़ना भी पड़ता है और समझना भी पड़ता है और चीज़ों को क्लियर भी करना पड़ता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा टफ काम है, डिसलाइक करने वाले इतना नहीं कर पाते होंगे, भगवान उनको सद्बुद्धि देगा डेफिनेटली, पर हम अपना काम करते रहेंगे। इसी के साथ इस सेशन को अब हम लोग खत्म करते हैं, मिलेंगे शाम के सेशन में, ठीक है। और आज रात को आने वाला पैराजंबल का सेशन जो है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो देखना ना भूलें आज के पैराजंबल को सेशन को। और तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, और मिलेंगे शाम वाले सेशन में, ठीक है। टेक केयर।